तो यहाँ पर कुल कितने बेड हैं? 8, और बाकी 4 उधर हैं। तो यहाँ पर टोटल 8 बेड हैं। और यहाँ की ऑक्यूपेंसी कितनी है? यहाँ की ऑक्यूपेंसी कितनी रहती है, मतलब कितने मरीज हैं जो यहाँ भी टोटल डायलिसिस ले रहे हैं? 25 मरीज पर डे आते हैं। और ये हफ्ते में कितनी बार आते हैं? तो तो हफ्ते में 2 या हफ्ते में 3 बार मरीज आते हैं। कुल 25 मरीज एक दिन में यहाँ पर डायलिसिस लेते हैं। और अभी कितने की गुंजाइश और है, मतलब कितने और मरीज हम इसमें एनरोल कर सकते हैं? तो हर दिन 45 डायलिसिस यहाँ हो सकती है, उसमें से सिर्फ 25 होती है। तो आप समझिए कि अमूमन 55% की ही ऑक्यूपेंसी है। तो इसका मतलब यह है कि हम और मरीजों को यहाँ पर एनरोल करके उनकी डायलिसिस करवा सकते हैं। फिर से मैं आप सबसे ये इल्तिजा कर रहा हूँ कि ये सोच के मत हिचकिए कि सरकारी अस्पताल है, सर्विस अच्छी नहीं मिलेगी। आप खुद देख सकते हैं यहाँ डायलिसिस चल रहा है, लोग अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। तो हिचकिए मत, अपने इलाज को डिले मत कीजिए। आइए, चौधरी साहब से मिलिए, डॉक्टर भूदेव से बात कीजिए, और आकर के यहाँ पर अपना डायलिसिस, अगर आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो आकर के अपना डायलिसिस कराइए। और अगर डायलिसिस शुरू करते हैं तो प्लीज़ उसको रेगुलर कराइए। ऐसा नहीं कि आज आ गए और फिर 2 महीने तक गायब हो गए। कृपया करके अपना इलाज पूरी तरह से कीजिए। और जैसा मैंने कहा कि चौधरी साहब, हम और इन सभी से मैं कहना चाहूँगा कि आपको अंजना फाउंडेशन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से, मैं डॉक्टर दीपक चतुर्वेदी हूँ, मैं बॉम्बे से आया हूँ। मैं आपको 1 महीने की जो दवाएं जो आपकी डायलिसिस पर होनी चाहिए, लो फॉस मतलब फॉस्फोरस को कंट्रोल करने की दवा, आपकी आयरन का सप्लीमेंटेशन, आपका विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन, आपके बी कॉम्प्लेक्स का सप्लीमेंटेशन, वो मैं 1 महीने का हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही आपको ईपीओ का जो इंजेक्शन होता है, जो खून को बढ़ाने के लिए एक इंजेक्शन है जो आपको डायलिसिस में लगता है, वो इंजेक्शन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन मेरी आप सबसे एक इल्तिजा है कि कहीं से भी कोशिश करके अपने ईपीओ के इंजेक्शन का आप इंतजाम कीजिए। हम आगे आएंगे, हम देखे जाएंगे, कोशिश हमारी तरफ से पूरी रहेगी, लेकिन किसी और की मदद के इंतजार में अपने इलाज को लेट मत कीजिए। ईपीओ का इंजेक्शन आपको पूरी रेंज में मिलेगा, बहुत महंगा भी मिलेगा, लेकिन अच्छे रेट में भी मिलता है। अगर आप जाकर के, सभी लोग अगर एक साथ मिल जाएं और किसी भी मेडिकल स्टोर से जाकर बात करें और उनको ये बोलें कि हमारा महीने का इतना रिक्वायरमेंट है ईपीओ इंजेक्शन का, तो वो आपको बहुत अच्छी कीमत पर, निःशुल्क तो नहीं कर पाएंगे वो लोग क्योंकि भाई ये उनका व्यापार है, लेकिन वो आपको बहुत ही कम शुल्क पर ईपीओ का इंजेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। और बाकी हम हैं, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको प्रोवाइड कर सकें। लेकिन जैसा कहा कि किसी भी काम को करने के लिए तन, मन और धन तीनों लगता है, और कहीं ना कहीं कभी तन कम पड़ जाता है, कभी मन की कमी हो जाती है, क्योंकि हमारी भी अपनी कुछ दिक्कतें हो जाती है, और कई बार धन कम पड़ जाता है। और धन तो बहुत बड़ा मुद्दा है आज की तारीख में, आप समझ सकते हैं। तो आप अभी जो मिला है इसको चेरिश कीजिए, आप ये इलाज अपना कंटिन्यू कीजिए, लेकिन किसी का इंतजार किए बिना अपनी अगले महीने की दवाइयों का अरेंजमेंट कीजिए। मैं फिर आऊंगा और शायद मुझे देख के और भी लोग आएंगे, और मुझसे पहले भी लोग आते होंगे। तो हम सब आपके साथ हैं, पर अपना इलाज पूरा कीजिए, सभी से है। खान पान का ख्याल रखिए। नमक कितना खाते हैं आप लोग? नमक कितना खाते हैं? नमक बिल्कुल कम करेंगे। मीठा तो 4 चीजों से दूरी बना लें पूरी तरह से। नमक मतलब पूरी दूरी नहीं, नमक उतना ही जितना आपके डॉक्टर ने आपको बोला है। मीठा बिल्कुल नहीं। तला हुआ, आप मथुरा में रहते हैं तो तला हुआ तो घर में घुसा हुआ है, अरे हिंदुस्तान में हर जगह है कचौड़ी, तो तला हुआ बिल्कुल नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं, तो कोई फायदा नहीं है ये सब कराने का। तला हुआ नहीं, और मैदा से दूर रहेंगे। मैदा नहीं, मीठा नहीं, तला हुआ नहीं, नमक एकदम बहुत कम, जितना आपके डॉक्टर ने आपको बोला है। दवाइयां समय पर, डायलिसिस समय पर। किसी तरह का अगर कोई नशा करते हैं तो प्लीज नशा बंद कर दीजिए, नहीं तो इस इलाज का कोई फायदा नहीं है। पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब नहीं। फल भी आपको उतने ही खाने हैं जितना आपके डॉक्टर ने आपको सलाह दी हुई है, उससे ज्यादा फल नहीं खाने। प्रोटीन भी आपको उतना ही लेना है जितना आपके डॉक्टर ने आपको सलाह दी है। आपके सबके डॉक्टर हैं, जाते हैं किडनी के डॉक्टर से मिलने? मथुरा में किडनी के डॉक्टर हैं? नहीं, अखबार में तो मैं रोज पढ़ता हूँ कि इकलौता किडनी का डॉक्टर, इकलौता किडनी का डॉक्टर। तो
तो क्या ऐसी कंडीशन है भूदेव जी, जरा बताइए। मैं, क्योंकि बड़ा ये मेरे को सुनने को मिलता है कि इकलौता किडनी डॉक्टर, इकलौता हार्ट डॉक्टर, ये बड़ा मुझे देखने को मिलता है मथुरा में। कितना को तो मैं ही जानता हूँ। तो किडनी के डॉक्टर से मिलिए, किडनी का इलाज किडनी का डॉक्टर ही करेगा, तो कृपया करके अगर हर महीने नहीं मिल सकते 3 महीने में जाके मिलिए। अब आपके यहाँ पर कोई आते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, तो फिर आप कैसे डिसाइड करते हो ये डायलिसिस का? वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है। तो रिकमेंड होकर के आते हैं और आप सब जाते हैं डॉक्टर के पास, अपने किडनी के डॉक्टर के पास आप जाते हैं। पक्का? आप कुछ बताना चाहेंगी, कुछ बात करना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी? मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ और मुझे इनको फादर साहब से भी बात करेंगे। तो मैं अभी क्या है ना, अभी का जो भारत है ना, अभी का जो भारत है वो महिलाओं के ऊपर है, राइट? तो पहले हम माता जी से बात करें। आप कुछ कहना चाहेंगी माता जी? नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लोग ध्यान भी सब बहुत रखते हैं और डॉक्टर जैसा बोलते हैं वैसे मरीज भी फॉलो करता है, कोई प्रॉब्लम उनको यहाँ नहीं है। और ये बहुत अच्छा है कि आप आए हैं, फर्स्ट टाइम मैंने देखा, तो ये होना चाहिए। और आपको देख करके और मरीजों को भी यहाँ आकर के डायलिसिस की सुविधा लेनी चाहिए। देखिए कितना डीसी वाले भी कितनी मेहनत कर रहे हैं, देखो ये बेचारे पहन के बैठे हुए हैं। आइए उनके फादर साहब से बात करते हैं एक बार। आइए तपेश, आइए, आपसे बात कर सकता हूँ? मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, आइए। तो मैं अंजना फाउंडेशन पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट से डॉक्टर दीपक चतुर्वेदी हूँ। मेरी प्रैक्टिस बॉम्बे में है और पता नहीं डॉक्टर भूदेव के साथ मैं आया था यहाँ किसी काम से और अचानक मेरी निगाह पड़ी कि यहाँ पर डायलिसिस सेंटर है। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं मथुरा से ही बिलोंग करता हूँ और मैं होली गेट के अंदर ही रहता हूँ। मैं चतुर्वेदी हूँ, चौबे हूँ मथुरा का। और जिला अस्पताल में मेरा बड़ा भाई पैदा हुआ है, मेरा सबसे बड़ा भाई इसी अस्पताल में पैदा हुआ। लेकिन मुझको, और मैं अपने आप को मानता हूं कि मैं वेल वर्स्ड हूं, मुझे पता रहता है कि क्या चल रहा है, मुझको नहीं पता था कि जिला अस्पताल के अंदर डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। तो एक प्रॉब्लम तो है कि बाहर लोगों तक ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची है, तो इसमें चौधरी साहब आप लोगों को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। हम भी अपनी कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ नहीं तो अखबारों में ऐड निकाल दें, ऐड निकाल के ही लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि यहाँ पर आप डायलिसिस है, यहाँ पर आप लोगों ने भी निकाला है। और ये हाँ, वो तो समझ में आ रहा है, वो देख के समझ में आ रहा है। धन्यवाद करें तो कैसे करें? बस अब कर रहे हो, ऐसे ही करो, बाहर जाके बोलो और लोगों को बोलो कि वो अपना इलाज रोके नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इतने लोगों को जानता हूँ कि वो किडनी डायलिसिस इसीलिए नहीं लेते कि उनको यही नहीं पता कि कहाँ हो रही है, और जहाँ हो रही है बहुत महंगी हो रही है। मथुरा की बात कर रहा हूँ। तो उस हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो अब मैं तो यहाँ इनसे बात करने आया था और मैंने ही बोलना चालू कर दिया। अब अंकल मैं चाहूंगा कि नहीं अंकल आप यहाँ जो है जितने भी एक तो स्टाफ बहुत अच्छा है यहाँ और लेबोरियस, अच्छा प्रबंध है, अच्छा डायलिसिस होता है, कोई यहाँ दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ दिक्कत तो केवल ये है कि नेफ्रो डॉक्टर यहाँ पर राउंड करना चाहिए। जो नेफ्रो डॉक्टर है वो महीने में एक बार आ जाए तो कम से कम जो हमारे जो डिफिशियंसी है उसको पूरी कर सकते हैं। यही है, बाकी बहुत अच्छा है यहाँ पर सर। तो कुल मिलाकर के ऐसा है कि पूजा हो रही है, पंडित की कमी है। पूजा बहुत अच्छी हो रही है, सब हो रहा है, बस पंडित अगर समय समय पर आ जाएं तो पूजा की विधि है जो वो और अच्छी तरह से हो सकती है। तो मैं तो डीसी वालों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपके बहुत आप लोगों को साधुवाद देता हूँ। पर अगर कोई अरेंज नहीं कर पा रहा है तो आप ही एक नेफ्रोलॉजिस्ट का अरेंजमेंट करके महीने में 2 महीने में एक विजिट अगर करा दें तो उससे एक अच्छा काम हो जाएगा और जो अधूरा काम है वो काम पूरा हो जाएगा। कई बार डिलेड वर्क, जो काम देरी से होता है वो न होने के बराबर है, और इनकम्प्लीट जो काम अधूरा होता है वो भी न होने के बराबर है। तो इस काम को हम अधूरा ना रखें, पूरा करें। और मैं चौधरी साहब बात कीजिएगा आप, ठीक है, मेरे संदेश को वहां तक पहुंचाइएगा। और अब आप लोगों को एक छोटा सा हमारी तरफ से, बहुत ही छोटा है,
जो आपकी दवाइयाँ हैं महीने भर की हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको प्रोवाइड कर सकें। आगे फिर आप हर महीने हम कोशिश करेंगे कि हम आते रहें, और बात यह है हम नहीं आएंगे, कोई और आएगा, कोई और नहीं आएगा, कोई और आएगा, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है, आप तो खुद सोल्जर हैं, कि अपने ही फुट पर हमें आगे चलना है। बस बढ़े चलो, यहाँ तक आगे हैं, आगे भी करेंगे। और आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं, आप सभी जल्दी ठीक हो जाएं, मेरी ईश्वर से यही कामना है। धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। इंजेक्शन भी है ना इसमें, तो लगता है कि इंजेक्शन अभी नहीं लगता है। सर ये छोटी सी एक भेंट है। अब भेंट क्या बोलूँगा, दवाई को कैसे भेंट बोलूँ। आपकी 1 महीने की फॉस्फोरस को कम करने की दवा, मतलब इसके अंदर लो फॉस टैबलेट महीने भर की सप्लाई, कैल्शियम सप्लीमेंट आयरन सप्लीमेंटेशन 1 महीने का, बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंटेशन 1 महीने का, विटामिन डी 1 महीने का, और साथ में ईपीओ का इंजेक्शन। तो ईपीओ का इंजेक्शन ज़रूरी होता है अक्सर डायलिसिस के साथ में। तो मुझे मिलिट्री हॉस्पिटल से मिल जाती हैं, जो कोई गरीब है जिसको नहीं मिल रही है उनको दे दीजिए, तो मेरी तरफ से मैं थैंकफुल सर। आपकी इस बात को लेकर के मैं आई एम सो थैंकफुल टू यू कि आपने ये बात कहा। और फिलहाल ये एक मेरी तरफ से अपने, आप समझिए कि मैं आपका बेटा हूं, अपने बेटे की तरफ से अभी का, और आगे फिर आप भी इनकी मदद कराइए सबकी। नमस्कार। वेरी नाइस मीटिंग यू जेंटलमैन। क्या कर रहे हैं आप? ये काम बहुत अच्छा करते हैं। क्या करते हैं? इनका ड्रग एडिक्शन सेंटर चल रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपका नाम? देवेंद्र चौधरी। तो मेरे साथ में अभी देवेंद्र चौधरी जी भी हैं। देखिए हर बार आता हूँ एक चीज के लिए आता हूँ, और ये आदमी ना ये मेरे को बैंकरप्ट करा के मानेगा, ये डॉक्टर भूदेव। एक काम के लिए आता हूँ, ये मैं दूसरे से मिला देते हैं। तो मैं जिला अस्पताल किसी और काम से आया, तो मेरे को पहले डीटीओ से मिलवा दिया, वहां से फिर मैं नेफ्रो में आ गया, मतलब डायलिसिस। अब ये मुझे मिलवा रहे हैं देवेंद्र चौधरी जी से, जो डी एडिक्शन सेंटर चलाते हैं मथुरा में। प्लस में यहाँ जिला अस्पताल से ही टीबी ट्रीटमेंट सपोर्टर भी है। और ये टीबी ट्रीटमेंट सपोर्टर भी है। तो आपके डी एडिक्शन सेंटर के बारे में थोड़ा बता दीजिए, फिर अगली बार हुआ तो वहाँ भी पहुँच जाएंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपका मोस्ट वेलकम है, आप कभी भी आइए। मेरा जो डी एडिक्शन सेंटर है वो लक्ष्मी नगर में है, और बहुत ही अच्छा एक एम्बियंस है, बहुत अच्छा एक एटमॉस्फेयर है। अभी लगभग मेरे पास 10-12 पेशेंट हैं, और लव केयर में हम लोग बिलीव करते हैं कि किसी भी व्यक्ति को सुधारा जा सकता है तो प्यार से सुधारा जा सकता है। बहुत अच्छे सेंटर है, आप आइए, आपका मोस्ट वेलकम है जब भी आता। मैं ज़रूर आऊँगा, और मैं ये पब्लिकली बोल रहा हूँ और वीडियो पे बोल रहा हूँ, और इनके फादर साहब के सामने बोल रहा हूँ। देवेंद्र जी, आप सबका डी एडिक्शन करा रहे हैं, अपने मुंह में से ये जो है, जो डाला हुआ है आपने, ये जो जहर जो अपने मुंह में डाला हुआ है, आपकी ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत इस देश को, इस समाज को और सबको है। अपने ये निकाल दीजिए। ये अपने बड़े भाई की तरफ से एक छोटा सा एडवाइस कि इसको आप बिल्कुल, अगली बार जब मैं आपके डी एडिक्शन सेंटर में आऊँगा, ये आपकी लाइफ का पार्ट नहीं होगा। तो पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू या शराब, हमको तो नशा है सेवा का जनाब। तो ये सब बंद, और ये किसी को नहीं लेना चाहिए। मैं सरकार से अपील करता हूं कि इन सब चीज़ों को या तो बैन कर दे, या इनकी कीमत इतनी लाखों करोड़ों में कर दे कि कोई ले ही ना पाए। धन्यवाद। देवेंद्र जी, मिलेंगे आपसे। चलिए अब दवाइयाँ। हाँ हाँ हाँ, नंबर है आपके पास, इनसे ले लूँगा और आपको अपना नंबर भेज दूंगा। चलिए सर, अपना ख्याल रखेंगे, ये सबको बांट देंगे। चौधरी साहब कहाँ गए? अरे चौधरी जी बुलाइए। बॉम्बे में किधर है सर अंजान फाउंडेशन? नहीं, मेरा क्लिनिक है बॉम्बे में, मेरा अंधेरी में, अंधेरी वेस्ट में। हाँ। अच्छा, जोगेश्वरी में रहते हैं, मैं अंधेरी वेस्ट में। चौधरी साहब, मैं आपको दे जाऊँ ये सब कुछ, तो हाँ प्रोवाइड करा दो। नहीं, आप भी दे दीजिएगा ना फिर। आइए, नहीं आप दे दीजिए, आइए बंद।